नोट करो बच्चों, नोट करो, एवरीवन नोट इट। ओके, so after completing the equation of motion, that means Maxwell equation मैक्सवेल इक्वेशन फोर हमने खत्म कर दिया बच्चों। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो बच्चों बात करेंगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडी लगाएंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ EMW मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो हम जान चुके हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑसिलेट करती है, और जो ऑसिलेशन होता है वो ऐसे सर्किट से मिलता है, उनमें एनर्जी स्टोर होती है। क्योंकि ऐसी ऑसिलेशन से क्या होता है, एल और सी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है बच्चों क्या होती है, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, हमने वेव पढ़ा है क्लास 11th में। वेव का इक्वेशन क्या होता था बच्चों, ये मान लीजिए एक वेव है, सपोज दैट ये इसका एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है, ओमेगा टी, ये वेव आपकी वाई डिस्प्लेसमेंट रही है, ठीक। तो वाई इक्वल टू होता था ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। याद आ रहा है कुछ, वाई इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। प्लस माइनस के एक्स का मतलब अगर प्लस है बच्चों तो वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अगर प्लस है तो माइनस एक्स डायरेक्शन वेव एक्स डायरेक्शन वेव ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसी को लेकर के हम बनाते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो ऐसे लेते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। के क्या है, के को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, वेव नंबर के इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा क्या है, वेव लेंथ। अच्छा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई टी टी इक्वल टू 1 बाई एफ, 2 पाई एफ भी हो सकता है। सी इक्वल टू होता है बच्चों ओमेगा बाई के, अच्छा, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बन जाएगी B इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ठीक है, प्लस होगा तो वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में चलेगी, मतलब प्लस रहेगा तो जो आपकी वेव है वो प्रोपेगेट कर रही है माइनस एक्स डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस में। ठीक है बेटा। अच्छा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये आपकी वेव्स और ये आपका मैग्नेटिक वेव्स। इस तरह से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही है। बी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये चेंजिंग, और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से वेव आपकी ट्रैवल कर रही है, ई और बी। और ये तो जो ई और बी जो है, ई क्रॉस बी, वेक्टर ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपेगेट कर रही है। अगर मान लीजिए ई आपका जे में है मतलब वाई एक्सिस में है, और बी आपका के एक्सिस में है, तो जे क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप, यानी कि आई डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है बच्चों, यह है इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन नहीं मतलब EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होगा B इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। साइनोसॉइडल वेव है,
साइनोसाइडल वेव। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया। तो हम लोग देखेंगे कि एनर्जी कैसे स्टोर हो रही है कैपेसिटर में और इंडक्टर में, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट कर रही है, ऐसी ऑसिलेशन से एनर्जी आ रही है इंडक्टर और कैपेसिटर से। तो हम लोग देखेंगे कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर से आ रही है। तो एनर्जी ना निकाल के हम लोग निकालते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या निकालते हैं बच्चों? एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है बात करने जा रहे हैं बच्चों। हाउ मच एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मतलब बच्चों, ये आपका कैपेसिटर है और इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज होता था और ये नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्लो कर रही है। अच्छा, इसके बीच का डी है डी, और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो है ई। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी क्या होती है सबसे पहले लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सो हम एनर्जी कितनी एनर्जी डेंसिटी इसमें आपका स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में। तो हम लोग कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती पता है हम लोग को। एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल यू। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वी नो दैट हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, हाफ सी की वैल्यू पहले कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू सी क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अच्छा बच्चों, अच्छा वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ई डी कॉस थीटा, ई डी कॉस थीटा। जिधर एरिया है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो ई भी इक्वल टू आप लिखेंगे ई डी लिखेंगे। तो यहाँ पर जहाँ सी है वहाँ पर लिखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई इंटू डी, ई इंटू डी। ठीक है, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू आर आर, यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। बच्चों ए इंटू डी क्या हो जाएगा? ए मतलब एरिया एंड डी क्या है? लेंथ। एरिया और लेंथ का मल्टीप्लाई क्या होता है? वॉल्यूम। ये बन जाएगा वॉल्यूम, मतलब देखो एरिया है, डी लेंथ है और एरिया है आपका ए। तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई इंटू वी, ये हमारा U है ना बच्चा। ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? एनर्जी डेंसिटी। इस एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल यू। एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग कैपेसिटर। और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी बच्चों? इंडक्टर में, उसको भी देखेंगे। फिलहाल में एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चेंजिंग है, मतलब वेरिएबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? वेरिएबल। और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर वेरिएबल है तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे? RMS वैल्यू, ये जो हमारा ई नॉट है, जो हमारा ई है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, तो हम इसका निकाल दें एवरेज वैल्यू। RMS वैल्यू निकाल देंगे, RMS वैल्यू से आ जाएगा, लेकिन हम लोग RMS वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू। सो निकालते हैं U एवरेज, मतलब एवरेज एनर्जी डेंसिटी U बार इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ई स्क्वायर यहाँ पर ई कैसा क्या लिखेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे क्या होता है? ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ये ई नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा? ई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। माइनस में इसलिए लिया क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में वेव आपकी ट्रैवल कर रही है। एक वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या कर रही है? वाइब्रेट कर रही है, तो प्रोपेगेट कर रही है। तो यहाँ से बच्चों U एवरेज इस पर लगा देंगे बाद, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, तो 1/2 और एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, और साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी
जो है आपका बाहर लग जाएगा। तो साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होती थी बच्चों, 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा यू एवरेज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर 1/2, ये हो जाएगा 1/4, सॉरी 1/4। ये होती है एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन, यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने। चलो अब नोट करेंगे, अगला हेडिंग होगा एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी stored in magnetic field। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कोई ये इंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, आई सोलेनॉइड है, एक प्रकार का सोलेनॉइड है, क्या है सोलेनॉइड, इसमें लेंथ एल, ये एल है पर मीटर लेंथ, और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। सबसे बीच पर तो क्या होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, एन क्या है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नहीं पर यूनिट वॉल्यूम एन एल, ठीक है एन हो गया। अच्छा ये क्या होता था म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है, ये एल स्क्वायर सॉरी है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, U इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 L कितना सोलेनॉइड का इंडक्टेंस का फार्मूला म्यू नॉट एन आई एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और एल, ठीक ठीक ठीक। अच्छा अब आई स्क्वायर के साथ बी रखेंगे, आई का क्या हो जाएगा बी म्यू नॉट, बी आई स्क्वायर टू यहाँ से क्या निकलेगा, आई स्क्वायर हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट एन, आई का लिखेंगे तो बी अपॉन म्यू नॉट एन का स्क्वायर। तो जो हुआ यहाँ से क्या हो जाएगा यू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। देखो बेटा ये एन स्क्वायर कट जाएगा, म्यू नॉट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा तो क्या बचा यस, ये बच गया हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, म्यू नॉट खत्म हो गया है, नीचे मिल जाएगा हाफ बी अपॉन म्यू नॉट, ये आपका बी स्क्वायर और ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया है, और एल क्या है, लेंथ है, ये मिल जाएगा बन जाएगा वॉल्यूम, क्या बन जाएगा वॉल्यूम। तो डेंसिटी एनर्जी हो गया, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो बच्चों ये बन जाएगा यू है, ये आपका यू है आर यू अपॉन वी इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू ऐसे, ठीक है। अच्छा यहाँ से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा स्मॉल यू इक्वल टू यहाँ पे टू बी, स्मॉल यू, यहाँ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक। अच्छा बच्चों सी इक्वल टू क्या होता है 1/√μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये भी होता है सी का फार्मूला। अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों जो बी है हमारा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है बी इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहाँ पे बी के साथ रख करके हम इसका एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकाल देंगे। तो एवरेज डेंसिटी निकाल लेंगे यू बी एवरेज लगाएंगे 1/2 बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, बिनट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होता था 1/2, ये हो जाएगा 1/4 बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये हो जाएगा हमारा एवरेज डेंसिटी
ठीक है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट, एवरेज 1/2 बी नॉट स्क्वायर। इसको नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव। थैंक यू वेरी मच।